हाय गाइस, दिस इज़ पीयूष। तो हमारा आज का टॉपिक जो लर्निंग में है वो है हमारा ट्रेडिंग मिस्टेक्स को लेके और किस तरीके से हमको अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो हमारे ये जो 4 पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर हमको अपना एक्चुअली में वर्क करना चाहिए, जो कि होता है एक मिस्टेक्स, एक होता है आपका डिसिप्लिन, एक होता है पेशेंस और एक होता है आपका फोकस। जब इन चारों में जब आप एक ट्रेड में होते हो, व्हेन यू आर इन ट्रेड, देन यू शुड हैव ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड कि हमको मिस्टेक नहीं करनी है कोई एज़ सच, और हमको डिसिप्लिन में रहना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, और हमको अपना पेशेंस रखना है, और एक फोकस हमारा हमेशा अपने ट्रेडिंग के ऊपर होना चाहिए। और मैं एक चीज़ जो ऐड करूँगा वो एक होता है टाइम। तो टाइम क्यों? तो ये मैं अभी आपको धीरे-धीरे सारी चीज़ें बताता चलूँगा कि क्यों और किस लिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ-कुछ पॉइंट्स की। तो पहले बात करते हैं मिस्टेक्स की। मिस्टेक्स में हम क्या-क्या मिस्टेक करते हैं? मिस्टेक में कभी आपने इस तरीके की मिस्टेक करी है कि आपको जब एंटर नहीं करना चाहिए था, आप तब एंटर कर गए? अब हम बात करते हैं मिस्टेक्स की। सबसे पहला तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स है, आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, एफएनओ के अंदर आप डायरेक्ट एंट्री कर लेते हो। विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द शेयर मार्केट, आप उसकी सबसे डेंजरस चीज़ को टेस्ट करते हो, जो कि होती है एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपके पैसे को 10 टाइम्स बढ़ा भी सकता है, 10 टाइम्स या 100 टाइम्स बढ़ा भी सकता है, और आपकी पूरी कैपिटल को ज़ीरो भी कर सकता है विद इन मिनट्स। तो ये होती है एक आपकी मिस्टेक। अब इसको कैसे ओवरकम करना है? तो सबसे पहले जब आप एक शेयर मार्केट के अंदर आ रहे हो, तो सबसे पहले आप सीखो आखिर एक्चुअल में शेयर मार्केट है क्या? शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं? और अगर आपको पता होता है कि आपको पता होना चाहिए सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट का डिमांड ज़ोन कहाँ पे है, सप्लाई ज़ोन कहाँ पर है, हमको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। एक्चुअली हमें पता होना चाहिए डिमांड कहाँ पर है, किसी भी स्टॉक में डिमांड एंड उसकी सप्लाई कहाँ पर है। इसी को हम एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये कहाँ पर है मार्केट में? आप जिस दिन ये समझ जाओ, और कुछ चीज़ों को आप मार्केट के अंदर प्राइसिंग जिस दिन समझ जाओगे, आप एक प्राइस एक्शन समझ जाओगे, उसके बाद आपको इक्विटी में ट्रेड करना चाहिए पहले तो। इक्विटी में ट्रेड करना चाहिए, अपनी ये वाली नॉलेज को आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे अप्लाई करिए और चेक कि आपकी उस नॉलेज से आपका आउटकम क्या आ रहा है। अगर आप, मैं नहीं कहता कि आप 1000 क्वांटिटीज़ खरीदो किसी भी चीज़ की, इतने कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। आप 10,000, 20,000, 30,000 इससे भी शुरू कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा अपने पास 1 लाख की कैपिटल रखो या 10 लाख की कैपिटल रखो। सबसे पहले ये 1 लाख, 10 लाख सेकंड्स में, मिनट्स में ज़ीरो हो सकता है मार्केट के अंदर। आपको सबसे पहले अपनी नॉलेज को टेस्ट करना है कि उस नॉलेज के साथ आप क्या कर सकते हो। अगर 10,000 को भी आप 10,000 को आप 11,000 बना सकते हो, यू आर गुड। 20,000 को आप 20,500 बना सकते हो, आप अच्छा कर रहे हो। ये ज़रूरी नहीं है आप 20,000 से सीधे 20,000 ही बनाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप इन अ ट्रेड और इन अ सिंगल डे, हाँ, कभी-कभी कोई-कोई बना सकता है। मैं नहीं कहता कि कोई नहीं बना सकता, बना सकते हैं, जिनको बनाना हो बना सकते हैं। लेकिन आपको ट्राई नहीं करना है, आपको हमेशा एक इक्विटी में कुछ एक शेयर्स लो, उन शेयर्स के ऊपर पर डे आप स्टडी करो कि हाँ, इनका यहाँ सपोर्ट बन रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, और मुझे यहाँ पे बाइंग करनी है, मुझे यहाँ पे सेलिंग करनी है, तो मैं इतने प्रॉफिट को हमेशा अपना एक एसएल लगा के रखो। मार्केट के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक जो दूसरी करते हैं लोग, वो एसएल नहीं लगा के रखते हैं। जब आप इक्विटी में हो, इक्विटी के अंदर आपको एसएल लगा के ज़रूर रखना है। विदाउट एसएल कभी भी काम नहीं करना है। एसएल एसएल आपकी कैपिटल को बचाएगा। जब आप एक एसएल लगाओगे अपने सिस्टम पे, आपका एसएल आपको सेव करेगा, आपको सेव करेगा। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड जो आप सेट करते हो कि इफ़ आई एम टेकिंग रिस्क ऑफ 2 रुपीज़ फॉर अ ट्रेड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ट्रेड टू गिव मी एटलीस्ट 5 रुपीज़, देन आप उस तरीके का 2 रुपीज़ के नीचे आप स्ट्रिक्ट एसएल लगा के रखोगे कि हाँ, सपोज़ आपका बाइंग प्राइस था 190 रुपीज़, 2 रुपीज़ का रिस्क होता है, तो 188 रुपीज़ का मैं एसएल लगा के रखूँगा अपने सिस्टम के अंदर,
और मेरा टारगेट है 195 रुपीज़, राइट? तो मैं ये यहाँ पे जाके अपने सिस्टम अपने उसको बुक कर लूँगा, और इफ़ हमें लगता है मार्केट और ऊपर जा सकता है, देन हम अपने एसएल को ट्रेल कर लेंगे। एसएल को ट्रेल करना मीन्स मैं अगर 190 पे मैंने बाय किया तो मैं 191 पे चला जाऊँगा, कि इवन इफ मार्केट ट्रेड अगर वापस भी आता है तब भी मैं कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट के साथ ही बाहर निकलूँगा। तो ये होता है कि हमको हमेशा अपना एसएल लगाना और एसएल को ट्रेल करना हमें आना चाहिए, राइट? ये हो गई हमारी दूसरी मिस्टेक, जो हम मार्केट के अंदर करते हैं। और ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं व्हेन वी आर इन ट्रेड, और ट्रेड जब हमारे अगेंस्ट में जा रही होती है, तो हम लगता है कि मार्केट बस आके हमको अभी हमारा सारा वापस ट्रेड हमारे आगे वापस आएगा, ट्रेड हमारे फ़ेवर में आ सकता है और हम अभी भी मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। कमा सकते हैं, हो सकता है मार्केट आपके तरफ आ जाए और आपको पैसा मिल जाए, बट अगर नहीं आया तो? हमेशा इसको भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमेशा नेगेटिव ही रहो, बट मार्केट के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों रहना ज़रूरी है। आपने ट्रेड ली, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लीजिए, बट उसके अंदर नेगेटिव भी ये रखिए कि हाँ, ऐसा मेरा होना चाहिए, ये मेरा नेगेटिव सिनेरियो है। पॉजिटिव सिनेरियो गया, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, बट अगर नेगेटिव आता है देन कैपिटल जब तक आप सेव कर पाओगे, जिस दिन आप कैपिटल सेव करना सीख लोगे, मार्केट के अंदर पैसा बनाना भी सीख लोगे। मार्केट आपको पैसा भी बना के देगा। जब आप कैपिटल को सेव करोगे, मार्केट को रेस्पेक्ट दोगे, मार्केट को रेस्पेक्ट दो, मार्केट आपको रेस्पेक्ट देगा। हमेशा एक लेवल्स के ऊपर ट्रेड करिए। हमेशा अपना जब भी कोई चीज़ आप कर रहे हो तो उसके रात में उसकी एनालिसिस करिए उस पर्टिकुलर स्टॉक की, जहाँ पे भी आपको कल सेटअप बनाना है या आपको कल किसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है, आपका एक सेटअप होना चाहिए, राइट? मार्केट के अंदर हमेशा एक सेटअप होना चाहिए। विदाउट सेटअप आप क्या, कोई आपको बोल रहा है कि ये बाई कर लो तो आप बाई कर लोगे, कोई बोलेगा आप ये सेल कर दो तो आप सेल कर दोगे। आप इस चीज़ से कब तक पैसे कमाओगे? ज़्यादा दिन नहीं, हो सकता है आप 1 दिन कमा लो, 2 दिन कमा लो, 3 दिन कमा लो, लेकिन 5वें दिन जितना भी आपने यहाँ कमाया है, सब यहाँ पे गँवा दोगे, क्योंकि आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे। हमेशा एक नॉलेज रखो अपने पास, और जो बंदा आपको कुछ एक बता रहा है तो उसकी भी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, उसको कितनी नॉलेज है या नहीं है। आपको नॉलेज लेनी चाहिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे आप स्कूल में जाते हो, राइट? आप स्कूल में जाते हो, केजी से शुरू करते हो, नर्सरी से शुरू करते हो, उसके बाद आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड उसके बाद आप अपना इंटर पास करते हो, 12th क्लास क्लियर करते हो, तब आप ग्रेजुएशन की तरफ जाते हो, राइट? ये नहीं कि आप हाँ, बहुत टैलेंटेड हो, आप सीधे कॉलेज में ही एंट्री लोगे। पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करनी है नीचे से, हम सीधा कॉलेज में ही एंट्री करेंगे। इसी तरीके से मार्केट भी है। मार्केट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। उन चीज़ों को सीखिए, उसके बाद एंटर कीजिए मार्केट के अंदर। अगर आप श्योर नहीं हो किसी ट्रेड के ऊपर, तो ट्रेड मत लीजिए। ट्रेड में अगर श्योर नहीं हो तो ट्रेड मत लीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ, मार्केट ऊपर भाग रहा है, मैं भी कमा सकता हूँ, मुझे यहाँ खरीदना था तो मैं यहाँ खरीद रहा हूँ। तो इतना बड़ा ऐसे लोगे? आप नहीं लोगे मार्केट के अंदर। मत लो वो ट्रेड। आज नहीं लिया, कल भी तो मार्केट खुलेगा, कल ट्रेड लेना। अगर आपके सेटअप पे काम करता, ट्रेड कर लोगे आप, कल कमा लेना। ज़रूरी नहीं आप रोज़-रोज़ कमाओ। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। अब जैसे हमने मिस्टेक की बात करी थी, डिसिप्लिन में भी कुछ ऐसी ही सारी चीज़ें आती हैं। अब डिसिप्लिन होता है कि एक मेरा सेटअप है। डिसिप्लिन के अंदर आ जाएगा कि मेरा एक सेटअप है, मैं उस सेटअप के ऊपर ही ट्रेड करूँगा। अगर आपका सेटअप आपको ये बोल रहा है कि हाँ, यहाँ पे ट्रेड मैं कर सकता हूँ, ये जो एंट्री पॉइंट है दिस इज़ गुड एंट्री पॉइंट, ये मेरा सपोर्ट ज़ोन है और ये मेरा रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पे बाई करूँगा, मैं यहाँ पे सेल करूँगा। उसके बाद मेरा कुछ डीएमए का सपोर्ट है, या मैं कुछ आरएसआई चेक कर रहा हूँ, या मैं कुछ अलग-अलग इंडिकेटर्स होते हैं, मैं इंडिकेटर्स का कुछ यूज़ करके, अगर आप करते हो, इंडिकेटर्स को आप यूज़ कर रहे हो, तो इंडिकेटर आपको कुछ एक बता रहे हैं कि हाँ, आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए। अगर वो आपका सेटअप है तो आपको यहाँ बाई करना चाहिए, तो आप तभी बाई करो। ये नहीं कि यहाँ से आपकी एंट्री छूट गई है, आप एक ब्रेकआउट हो जाने के बाद रीटेस्ट, बिना रीटेस्ट के आप उसको बाई करने चले जा रहे हो यहाँ कहीं पे, तो मार्केट अगर रिवर्स में आएगा तो फिर आप उसको संभाल नहीं पाओगे। तो हमेशा सेटअप के ऊपर ट्रेड करिए। जहाँ पे आपका सेटअप आपको एंट्री लेने बोलता है, आप वहाँ पे एंट्री करिए। हो सकता है 1-2 पॉइंट ऊपर एंट्री कीजिए, नीचे एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपने सेटअप से थोड़ा-सा ऊपर एंट्री करने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि एकदम ही 15-20 पॉइंट के डिफरेंस पे एंटर कर रहे हैं, नो। ऑलवेज़
ट्रेड ऑन योर सेटअप, ये एक आपका डिसिप्लिन हो गया। एग्जिट भी आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के बेसिस पे ही एग्जिट भी आपको डिसाइड करनी है। एक बार आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड अचीव हो जाता है, एग्जिट दैट ट्रेड, उस ट्रेड को एग्जिट कीजिए और निकल जाइए वहाँ से। बट इफ़ यू नो हाउ टू ट्रेल योर एसएल, तो अपने एसएल को ट्रेल करते रहिए और अपने रिवॉर्ड को कभी भी मत कम होने दिए। एक बार आप किसी ट्रेड के अंदर अगर आप ग्रीन पोजीशन में चले जाते हो, विनिंग पोजीशन में चले जाते हो, मेक श्योर आप वहाँ से ग्रीन कलर को रेड करके ना निकलो। ये आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए। पेशेंस, अब बात करें अगर हम पेशेंस की, तो पेशेंस के अंदर क्या चीज़ें हैं। अब मार्केट के अंदर कभी कभी जब आप ट्रेड लेते हो सकता है मार्केट बहुत स्लो मूव कर रहा है, राइट। हमेशा अपने एक ट्रेड को मैक्स टू मैक्स मैं बोलता हूँ, जो मुझे लगता है कि एक ट्रेड अगर एफएनओ का ट्रेड है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेड है, तो वो विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स में आपको कवर करके दे देता है जो भी सारी चीज़ें, ये मैक्स होता है। बट हाँ, जो ज़्यादा लोग ट्रेल करना चाहते हैं, जो अपनी पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 5 मिनट 10 मिनट इज इनफ फॉर अ वन ट्रेड। और पेशेंस में आपका ये भी रहता है कि हाँ, अगर मार्केट आपको स्लो एंड स्टडी, आप एज अ ऑप्शन बायर जब आप ऑप्शन को बाई करते हो, राइट, तो वहाँ पे आपने, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको पता है कि टाइम डीके भी होता है एक चीज़, टाइम डीके। आपने कोई एक चीज़ बाई करी, सपोज 140 रुपीज़ में, आपका टारगेट 240 रुपीज़ था, आपका रिस्क 40 रुपीज़ का था, राइट। तो यहाँ से आपका रिवॉर्ड है 100 रुपीज़, बट 140 पे आपने बाई किया, मार्केट एक रेंज के अंदर घूमने लग गया, तो ये 140 से 160 जा रहा है, बट यहाँ पे रिस्क मेरा 40 पॉइंट का, अभी तक मुझे रिवॉर्ड मिला है 20 पॉइंट्स का। फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ये 140 से 125 की तरफ चला जा रहा है, फिर मार्केट ऊपर आके 150। तो टाइम के साथ क्या होगी, आपके इस ऑप्शन की वैल्यू कम होती चली जाएगी, राइट। तो जब मार्केट आपका एक रेंज के अंदर चला जाए, तो पेशेंस यहीं पर टेस्ट हो जाता है कि एक इसके अंदर मार्केट घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, तो आप क्या करोगे, एक अपना टाइम इंटरवल सेट कर लो। लाइक इफ विद इन 10 मिनट्स और 20 मिनट्स इफ ट्रेड इज नॉट गोइंग इन माई डायरेक्शन, देन मैं जितना मिनिमम लॉस हो सकता है जो मैंने डिसाइड किया है, राइट, उससे भी कम लॉस को मैं करके ट्रेल करके अपना स्टॉप लॉस को और भी कम कर लूँ। इफ मार्केट गोज अप, मैं तब निकल जाऊंगा, अपने स्टॉप लॉस को और भी छोटा, 40 पॉइंट से मैं उसको 20 पॉइंट्स पे ले आऊंगा, 15 पॉइंट्स पे ले आऊंगा, 10 पॉइंट्स पे ले आऊंगा, ऐसे करके लेके आ जाऊंगा ऊपर, इफ ट्रेड इज नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन, राइट। अगर वो थोड़ा बहुत ही ऊपर जा रहा है, मैं कोशिश करूंगा मैं उसको वहीं पे बुक कर लूँ। फिर मार्केट जब एक ट्रेंडिंग हो जाता है, एक ट्रेंड मतलब एक रेंज के अंदर मार्केट जब रहता है, ऐसे मार्केट जब घूम रहा है, फिर जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, तो एक आपको ब्रेकआउट देगा, तो आपको स्टॉप लॉस भी छोटा मिल जाएगा। जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट देता है, आप उस डायरेक्शन के अंदर भी ट्रेड करो, राइट। ये आपका पेशेंस हो जाएगा, मार्केट को उस तरीके से देखना। फिर एक आपका होता है फोकस। अब फोकस को आप किस तरीके से, और मार्केट के अंदर फोकस कहाँ से आ जाता है, राइट। मैं बोलता हूँ मार्केट के अंदर हमेशा बायस रहना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे, बट मैं बोलूँगा कि आपको बायस होना चाहिए और अपना प्रॉफिट एंड लॉस उसके बेसिस पे ही बुक कर लेना चाहिए। इफ़ यू आर बायस्ड इन मार्केट, राइट, बायस्ड होना चाहिए आपको मार्केट के अंदर। अगर आप बुलिश हो मार्केट के अंदर, राइट, तो आपको एक बुलिश ट्रेड ही करना चाहिए। अगर आप बियरिश हो और मार्केट देख के आपको लगता है कि आज बियरिश मार्केट होने वाला है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है या मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, तो आप अगर बुलिश हो तो बुलिश ट्रेड लो मार्केट के अंदर। अगर आप बियरिश हो तो आपको बियरिश ट्रेड ही लेना चाहिए मार्केट के अंदर। ये नहीं कि आपका माइंड आपको बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, बट उतने टाइम पे आपका मन ये बोल रहा है, आपका दिमाग आपको कुछ और बोल रहा है करने के लिए। आपका मन बोल रहा है कि नहीं ये जा रहा है, फिर आपका मार्केट बोल रहा है नहीं ये ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे आपको एक मार्केट के अंदर एक कन्फ्यूजन, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, और लॉस तो फिर पक्का है। लॉस तो पक्का है, क्योंकि ना आपको अपने लेवल्स पता होंगे, ना आपको अपना टारगेट पता होगा, ना आपको कुछ पता होगा मार्केट के अंदर कि अब क्या हो सकता है। आपका माइंड हमेशा आपको एक तरफ लेके जाएगा, आपका मन आपको दूसरी तरफ लेके जाएगा। आप यहाँ बीच में किस तरफ जाओगे, ये चीज़ आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ बायस्ड रहो मार्केट के अंदर। एक फोकस आपको रखना चाहिए अपना हमेशा मार्केट के अंदर, कि ये मेरा फोकस है,
मैं इसके ऊपर ही ट्रेड करूँगा। उस दिन आपको उस हिसाब से ट्रेड नहीं मिलता, देन नो ट्रेड। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेड। अपना पैसा बचाना सीखिए मार्केट के अंदर, तो आप सस्टेन कर पाओगे लाइफ के अपने इस मार्केट के अंदर, और एक बड़ा लॉस लेने से बचा सकते हो आप अपने आप को। और एक खुद मैंने बोला था आपको टाइम। टाइम क्या है? मैंने इसके अंदर बोला था टाइम के अंदर मार्केट को आपको एक टाइम के ऊपर भी करना चाहिए, राइट? तो मार्केट के अंदर हमेशा आप अगर देखोगे, तो मार्केट के अंदर आपको एक टाइम दिखेगा जिसके अंदर मार्केट ट्रेंडिंग रहता है। तो आपको ट्रेंडिंग टाइम चूज करना है, ट्रेंडिंग कब मार्केट है हमको मिलता है। तो अराउंड 9:15 से मैं नहीं बोलूँगा आप एंटर करो, 9:40 और 9:30 अराउंड दिस टाइम से लेके 1 आवर, विद इन 1 आवर आपको एक मार्केट ट्रेंडिंग मिलेगा। उसके बाद मार्केट एक रेंज अपने आप की बना लेता है। मार्केट ने एक यहाँ से ट्रेंड किया, फिर मार्केट एक रेंज के अंदर आता है, फिर मार्केट एक दूसरे ट्रेंड की तरफ जाता है। अगर मैं नीचे बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं मार्केट नीचे ही जाता है दूसरे ट्रेंड में, ऊपर भी जाता है, किसी भी साइड में जा सकता है और वापस ऐसे कंटिन्यू हो सकता है। तो एक आपको एक मॉर्निंग सेशन होता है, एक मॉर्निंग सेशन आप में ट्रेड करो, और आप आफ्टरनून सेशन में ट्रेड करो। आफ्टरनून सेशन मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा मतलब है आप पोस्ट 12:30, 12:15 से लेकर 12:30 के बाद एक मूव आता है मार्केट के अंदर। 12 बजे से ही आप इसको देख सकते हो कि एक मूव आता है मार्केट के अंदर। तो आप आइदर इस सेशन को चूज करो, इस सेशन को चूज करो। सारा दिन आपको मार्केट को देने की जरूरत नहीं है। आप जो लोग एक्चुअल में मतलब ट्रेडिंग ही उनका मतलब एज अ उनका ब्रेड एंड बटर ट्रेडिंग से ही आता है, दे विल स्पेंड देयर टाइम ऑन द डेस्क, और वो मार्केट को कल के लिए भी विजुअलाइज करते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है, या मार्केट के अंदर मुझे कल क्या पोजीशन बनानी है, वो पोजीशन बेसिस अपनी बनाते हैं। बट आप एज अ नॉर्मल ट्रेडर, आपको एक प्रॉफिट और एक लॉस के साथ निकल जाना चाहिए। मीन्स अगर आपको एक प्रॉफिट हो गया है, एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छी लॉट के साथ आपको प्रॉफिट हो गया है, देन टेक दैट प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट, क्लोज योर कंसोल। ये कर दीजिए तुरंत, वरना मार्केट आपको हमेशा अपनी तरफ बुलाएगा। मार्केट बोलेगा आओ, और ये जो लेके गए हो दे के जाओ। जितना आपने अगर 2000 प्रॉफिट बनाया है, तो मार्केट के पास पूरा चांस है वो आपको माइनस, उस प्लस को माइनस बनाने में मार्केट को टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट आपको इतना लालच दे देगा। अगर आपका लॉस है, तो आपका माइंड बोलेगा, मार्केट बोलेगा आओ इसको रिकवर कर लो। रिकवर करने जाओगे तो उस माइनस को मार्केट और माइनस कर देगा। सपोज आपके पास -1000 था, तो उसको -3000 मार्केट कर सकता है। ये चांसेस रहते हैं मार्केट के पास, और मार्केट ये करता भी है बहुत सारे लोगों के पास। और जो लोग वीडियो सुन रहे हैं वो इन सारी चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को लिंक कर पा रहे हैं तो कमेंट के अंदर बताइएगा कि क्या चीज़ें ठीक हैं कि नहीं है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, जो मैंने लोगों को जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ उनके एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उनके साथ भी क्या क्या मिस्टेक्स वो करते हैं साथ साथ कभी कभी, और मैक्सिमम टाइम उनके साथ क्या मिस्टेक्स होती हैं उनसे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ आती है, उसके ऊपर मैं एक्चुअली मैं वीडियो नेक्स्ट बनाने वाला हूँ, और मे बी नेक्स्ट वीक उसको पोस्ट करूँगा कि कब आप जब ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने लगते हो, आपको मन करने लगता है कि बस अब एंट्री ले लूँ, बट आपको पता नहीं है कि एंट्री कहाँ करनी है हमें, राइट? इसमें भी हमको बहुत लॉस होता है। सपोज अगर हमने यहाँ पे एंट्री कर ली, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, मार्केट एक नीचे वीक मारता फिर ऊपर निकल जाता है, हमको हमारे ट्रेड से बाहर निकाल देता है। तो टू व्हेन नॉट टू एंटर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोग के साथ शेयर भी करूंगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी एक लर्निंग मिलती है तो अपना एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और नए नए वीडियोस बनाऊं तो उसके सजेशन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।